प्रेरक कहानी, अच्छे संस्कार। एक धनाढ्य व्यापारी का बेटा अपनी कॉलेज की अंतिम वर्ष की तैयारी कर रहा था। पिता ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। बेटे ने आत्मविश्वास से कहा कि वह कॉलेज में टॉप कर सकता है और इनाम में एक महंगी कार की मांग की जो उसे बेहद पसंद थी। पिता ने खुशी खुशी वादा किया कि वह टॉप करता है तो वह कार जरूर देंगे। बेटे ने यह सुनकर और भी जोर से पढ़ाई शुरू कर दी। रोज कॉलेज जाते समय वह शोरूम में खड़ी कार को देखता और खुद को उसे चलाते हुए कल्पना करता। परीक्षा समाप्त हुई और परिणाम आया। बेटे ने कॉलेज में टॉप किया। उत्साहित होकर उसने अपने पिता को फोन किया और वादा दिलाते हुए घर पहुंचने की बात कही। घर आते हुए वह सोचता रहा कि आंगन में कार खड़ी होगी। घर पहुंचकर उसने आंगन में कार नहीं देखी। निराश होकर वह पिता के कमरे में गया। पिता ने उसे गले लगाकर बधाई दी और एक खूबसूरती से लिपटा हुआ उपहार दिया। बेटे ने बिना मन से वह उपहार लिया और अपने कमरे में चला गया। जब बेटे ने पैकेट खोला तो उसमें सोने की कवर वाली रामायण थी। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने एक चिट्ठी लिखी कि वह घर छोड़कर जा रहा है और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक वह खुद बहुत सफल नहीं हो और अमीर न हो जाए। वह चिट्ठी और रामायण पिता के कमरे में रखकर चला गया। समय बीतता गया। बेटा अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर सफल और धनवान हो गया। उसने शादी की और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आती, लेकिन कार न मिलने की बात उसे रोक लेती थी। एक दिन बेटे को अपने पिता की बहुत याद आई। उसने साहस जुटाकर घर फोन किया। फोन पर नौकर ने बताया कि पिता 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गए। वह आखिरी समय तक बेटे को याद करते रहे। दुखी मन से बेटा अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने कमरे में रखी रामायण को उठाकर उसने माथे पर लगाया। जब उसने रामायण खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, प्रिय बेटे, तुम बहुत तरक्की करो और जीवन में अच्छे संस्कारों को अपनाओ। इसलिए मैं तुम्हें उपहार में रामायण दे रहा हूं। जैसे ही वह आगे पन्ने पलटता, एक लिफाफा गिरता है। उसमें वही कार की चाबी और बिल थे जिसकी उसने मांग की थी। बेटा यह देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उससे अपनी गलती और पिता के गहरे प्रेम का एहसास हुआ। वह समझ गया कि पिता ने उसकी इच्छाओं के साथ साथ उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास भी किया था। कहानी की शिक्षा, कई बार हम उपहार के पीछे छुपे प्यार और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वह हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता। माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल होता है, चाहे वह हमारी सोच से अलग क्यों न हो। हमें उनके प्रेम और बलिदान की कद्र करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।